इसमें बड़े से बड़े लोग भी शामिल हैं इस चोरी में। संगठन का काम देखते थे वानी चंपत जी, लेकिन अनिल मिश्रा जी क्या देखते थे? तो नौकरी करते थे। एसआईटी पूरी तरीके से आईएएस को भ्रमित करने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर दुनिया भर में करोड़ों सनातनियों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। राम मंदिर वो मुद्दा रहा है जिसने बीजेपी की 2 सांसदों वाली पार्टी को आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना दिया। सोमनाथ से अयोध्या की जिस रथ यात्रा को आडवाणी ने शुरू किया था, उसकी परिणति ये हुई कि आज बीजेपी सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर है और इसी बीजेपी के शासनकाल में अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हुआ। जनवरी 2024 से हजारों लाखों लोग रोजाना मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन इन सब के बीच राम मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जो सियासत का केंद्र बन चुका है। राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे या यूं कहिए कि चंदे में चोरी का सनसनीखेज आरोप लगा। चंदे में यह गड़बड़ झाला 2-4 लाख का नहीं था, बल्कि यह करोड़ों में होने का दावा किया गया। बीजेपी के विरोधी दल इसे चढ़ावा चोरी के मुद्दे को जमकर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने सबसे बड़ा मुद्दा इसे बनाने की कोशिश की और सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया भी, और उनके नेता बीजेपी को आज जमकर कोस रहे। लेकिन मामले का यह सियासी पहलू, जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा, सरकार ने जांच बैठा दी और बीते 4 दिन से एसआईटी की टीम अयोध्या में डेरा जमाए हुए है। अपडेट यह है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी ने अपनी जांच को और तेज कर दिया है और फिर से मंदिर ट्रस्ट के डॉक्टर अनिल मिश्रा को एसआईटी ने पूछताछ के लिए समन भेजा। इससे पहले बुधवार को मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और एडमिनिस्ट्रेटर गोपाल राव से एसआईटी की टीम ने पूछताछ की थी, जो संदिग्धों की लिस्ट में है। एसआईटी ने बैंक अधिकारियों और मंदिर में कैश काउंटिंग करने वाले एजेंसी से भी पूछताछ की है। साथ ही बैंक स्टेटमेंट और वित्तीय रिकॉर्ड्स की जांच की जा रही है। सूत्रों की माने तो एसआईटी में शामिल लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत, इंस्पेक्टर जनरल यानी कि आईजी किरण एस और वित्त विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी नील रतन ने चंपत राय और एडमिनिस्ट्रेटर गोपाल राव से अलग अलग पूछताछ की। इस दौरान सुरक्षा एजेंसी से जुड़े अधिकारियों को दूर रखा गया। इन सबके बीच सवाल यह है कि 4 दिन बाद भी अभी तक इस मामले में जांच कर रहे अधिकारी या एसआईटी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान क्यों जारी नहीं किया गया है। इन सबके बीच राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार अयोध्या के दौरे पर होंगे। बड़ी बात यह कि सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को दूर रखा गया है। सीएम के दौरे को लेकर प्रोटोकॉल लेटर जारी किया गया, उसमें चंपत राय का नाम नहीं है। हालांकि इसे सुरक्षा प्रोटोकॉल बताया गया, लेकिन लेटर में लिखा गया है कि सीएम के मंदिर में दर्शन पूजन के कार्यक्रम के लिए किसी व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाए चंपत राय की ओर से। यह लेटर अयोध्या जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किया गया है और जब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर जाते हैं तब यह लेटर जारी होता है। लेकिन इस बार यह लेटर चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि चंपत राय को कार्यक्रम से दूर रखा गया। इस बीच खबर यह कि राम मंदिर ट्रस्ट में जल्द ही मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ की नियुक्ति हो सकती है। चढ़ावा चोरी मामले में चल रही एसआईटी जांच के बीच सरकार वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत करने के लिए इस तरह का कदम उठाने की तैयारी में है। इन सबके बावजूद सरकार पर इस मामले को लेकर विपक्ष ने हमले बंद नहीं किए हैं। अयोध्या के साधु संत भी अब खुलकर बोलने लगे कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत रामदास ने सीधे चंपत राय के इस्तीफे की मांग की है। नवभारत से बातचीत में रामदास ने राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल किए गए लोगों पर तीखे सवाल पूछे। दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी सीधे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार एसआईटी के बहाने मामले में केवल लीपापोती कर रही है। संगठन का काम देखते थे वानी चंपत जी, लेकिन अनिल मिश्रा जी क्या देखते थे? तो नौकरी करते थे होम्योपैथी विभाग में, उनको रखने की क्या जरूरत थी। रही बात संपत्ति की, तो सबसे पहले जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिन पर आरोप लगता है, किसी पर लगता है, न्यायालय का काम है वो बरी करे या उनको कहे कि नहीं कोई उनका योगदान नहीं है या एसआईटी इनको क्लीन चिट दे दे, वो अलग विषय। तत्काल इन लोगों को रिजाइन देना चाहिए जिस पर आरोप लगा है और मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। जो ऐसा चोरी में शामिल है उनका ड्राइवर था, तो ड्राइवर पर जब इल्जाम लगा रहे हैं ड्राइवर पर, अच्छा ड्राइवर की क्या हैसियत थी और इसमें बड़े से बड़े लोग भी शामिल हैं इस चोरी में। तो निष्पक्ष बिल्कुल संस्था से
लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश प्रदेश का, सभी संस्थाओं पर इस तरीके से कब्जा करते चले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उनसे उम्मीद नहीं है जो निष्पक्ष जांच होने की। भगवान राम का चंदा लूटा, जमीनों को लूटा, अब ये चढ़ावा की चोरी हो रही है जो पूरे देश के हमारे जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको आहत किया है आरएसएस सोसाइटी पूरी तरीके से आई है को भ्रमित करने के लिए। विपक्ष के पास एक बड़ा मौका है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने का केंद्र भी कभी राम मंदिर को ही माना जाता था, लेकिन जो लाभ लश्कर से राम मंदिर बना जिसमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी, वही मंदिर आज क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है? क्या वहां पर चंदा चोरी या चढ़ावे को चोरी किया जा रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो जरा सोचिए कि राम भक्तों की आस्था और विश्वास के साथ ये कितना बड़ा खिलवाड़ है। बातचीत करेंगे, कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ दीपक रंजन जुड़ गए जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बेहद खास मेहमान स्वामी करपात्री जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए, अयोध्या के संत हैं, बड़े जाने माने संत हैं। और अमितोष पारीक जी हमारे साथ जुड़ गए, वीएचपी के स्पोक्स पर्सन है। बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अमितोष भाई आप ही से करता हूं। राम मंदिर जो कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, आज वहां पर चंदा चोरी जैसी गंभीर चीजें सामने आ रही हैं। सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ जिन लोगों पर आरोप लग रहा है वो लोग इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? भाई अगर आप पाक साफ निकले आप जांच में तो आप अपने पद पर रहिएगा, काम कीजिएगा, लेकिन आप जब आपका दामन दागदार हो रहा है तो आप पद क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? ठीक है अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुरुआत मेरे से करने के लिए। क्या ऐसा तभी होगा कि जांच निष्पक्ष होगी या सही होगी जब कोई व्यक्ति किसी दायित्व पर बैठा उसको छोड़ दे? मुझे लगता है कि जांच का और दायित्व का कहीं दूर दूर से कनेक्शन नहीं है। या जांच तब निष्पक्ष होगी जब दायित्व पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसपे आक्षेप पूरा वो लोग लगा रहे हैं जिन्होंने 2024 में प्राण प्रतिष्ठा का भी इन्विटेशन को खत्म कर दिया था, जिन्होंने आज तक बुलेट का हिसाब नहीं दिया, जिन्होंने मरे हुए कार सेवकों की मृत्यु का भी हिसाब नहीं दिया, फिर भी उसके बावजूद अग्नि परीक्षा देते हुए उसके साथ कोऑपरेट करते हुए और साथ में चल रहे हैं। या जांच तब निष्पक्ष होगी जब एसआईटी घटित होकर और उसके अंदर में आए हुए दायरे में सभी सारे फैक्ट्स एविडेंसेस और सबको लेके जाया जाए। मुझे लगता है कि अगर एसआईटी की जांच के बाद लगता है किसी को भी पब्लिक एस्पिरेटेड सिटीजन, थोड़ा सा मैंने रिसर्च करी जब मुझे पता चला कि हु कैन चैलेंज एसआईटी चैलेंज कौन कर सकता है? जिसका लोकस स्टैंड है, कोई भी व्यक्ति जिसका पब्लिक एस्पिरेटेड सिटीजन है, जिसकी धार्मिक आस्था हाथ हुई है, वो कोर्ट में उसको चुनौती दे देगा, कोर्ट उसको स्वीकार करेगा। लेकिन लगातार तरीके से अमितोष भाई ठीक है, एसआईटी वाली बात को छोड़ देते हैं। मेरा जो सबसे पहला सवाल था कि क्यों ये पद से नहीं हट जाते हैं, मैं अपने जर्नलिस्टिक एंगल से बात करता हूं उस पर। नैतिकता के लिए हट जाना चाहिए क्योंकि आपका नाम एक गंभीर विषय से जोड़ा गया। दूसरा, ये मांग हमारी नहीं है ना साहब, ये मांग तो साधु संत के, जो अयोध्या के साधु संत है वो उठा रहे हैं कि आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग गए कि आपने लोगों की आस्था का दिया गया पैसा भी अगर अपनी जेब में डाला है तो आप पहले पद से हटिए, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मंदिर का रखरखाव करें। ये साधु संतों की मांग है अमितोष भाई, ये मेरी मांग नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल सम्मान करता हूं मांगों का, पर अनुराग जी जब तक कुछ भी चीज एस्टैब्लिश नहीं हो जाती आप उसको कैसे कंक्लूसिव प्रूफ कह सकते हैं? मुझे एक बात बता दीजिए, बृजभूषण जी का समय आपको याद होगा जब लगातार तरीके से उन पे आक्षेप और आरोप लगाए जाते थे, वही बृजभूषण जी ने कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? क्लियर एंड साइड केदारनाथ वाला केस हम देखेंगे, वही ऐसे आरोप लगाए गए थे 2024 में, यही कांग्रेस और इन लोगों ने कि वहां गोल्ड चोरी हुआ है, सोना चोरी हुआ है, वहां पर मांग करी गई थी, लेकिन उसके बाद वो एसआईटी बनी और एसआईटी में क्लियर हुआ। मुझे लगता है कि इस्तीफा देना ना देना, आप पढ़ने लिखने वाले प्रवक्ता है, मैं आपको अच्छे से जानता हूं, तो आपको लवकुश मिश्रा के बारे में पढ़ना चाहिए, अनुकल्प मिश्रा के बारे में पढ़ना चाहिए, टिन्नू यादव के बारे में। टिन्नू यादव कौन था अमितोष भाई? He was just a driver. He was just a mere employee. Yes. तो उसके पास आज तो अपने पीजी हैं। अरे आपको रिपोर्ट देखनी चाहिए कि आज वो शादी में, अपने घर की शादी में पूरे 5 लाख रुपए के तो सिर्फ गिफ्ट बांट दे रहा है। ये कहां से है साहब? एक ड्राइवर जिसको 27,000 रुपए सैलरी मिल रही है, वो कहां से अर्जित कर रहा है ये चीजें? अनुराग भाई मुझे एक बात बता दीजिए, इसी सारी चीजों को जानने के लिए और पूरी मांग के बाद ही तो एसआईटी घटित हुई। अरे तो इसीलिए तो ये मांग उठ रही है अमितोष भाई कि सबसे पहले इस्तीफा होना चाहिए नैतिकता के आधार पर। 15 दिन अनुराग जी, 15 दिन में जांच हो जाएगी, जो होगा होगा, जो नहीं होगा नहीं होगा, जिसने गलती की। मैं स्वामी जी के पास जाता हूं, कूल डाउन अमितोष भाई, कूल डाउन। ओके, मैं स्वामी जी के पास जा रहा हूं। स्वामी जी मतलब अमितोष भाई कह रहे हैं क्योंकि अयोध्या के साधु संत ये मांग उठा रहे हैं कि पहले इस्तीफा दे दीजिए। अमितोष भाई कह रहे हैं कि पद पर बने हुए इससे जांच थोड़ी इन्फ्लुएंस हो रही है, जिस दिन साबित हो जाएगा उस दिन दे देंगे इस्तीफा। इनके ऊपर आरोप लग गया है, समाज लगा रहा है, सब लोग कह रहे हैं, तो इनको अपने पद से स्वतः इस्तीफा दे देनी चाहिए, कंडीशनल इस्तीफा देते।
कि जब तक जांच हो रही है तब तक मैं पद से हट रहा हूं, जब जांच हो जाएगी तो जो एसआईटी कंफर्म करेगा उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। ये क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? क्या पद पे बैठ किसी जांच की जा सकती है? और दूसरी शंका यह हो रही है कि एसआईटी की जांच आफ्टर एफआईआर के बाद होती है। क्या एफआईआर हुआ है क्या? अगर एफआईआर नहीं हो तो एसआईटी जांच किस आधार पर हो रही है? अमितोष भाई, ये कौन सा नियम है, कौन सा लॉ है? फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर हुआ है क्या? अगर एफआईआर नहीं हुआ तो एसआईटी जांच क्यों हो रही भाई? किस आधार पर हो रही है? कौन कर रहा है? पहले इन लोगों पर एफआईआर हो, एफआईआर के बाद एसआईटी जांच हो, और तब तक इनको जो है इस पद से मुक्त ही नहीं किया जाए। इनको कार सेवक फर्म से भी निकाल दिया जाए कि आप अपना स्थान छोड़ दीजिए, आप अलग कहीं रहिए और बिल्कुल हस्तक्षेप मत कीजिए। इसी कारण मैं निवेदन करता हूं कि कल अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, कृपया जिन लोगों को प्रलांचल लग रहा है कि कृपया उनसे संपर्क करने की कोशिश मत करें, उनके पास न आए। महाराज जी, कल योगी आदित्यनाथ अगर जा रहे हैं तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को कार्यक्रम से वैसे ही दूर कर दिया गया है। तो क्या ये भी हम लोग एक माने कि संकेत है कि योगी आदित्यनाथ ने पता नहीं, हो सकता है एसआईटी के अधिकारियों से बात की हो, या हो सकता है कि बात नहीं भी की हो, योगी आदित्यनाथ ने कम से कम दूरी बना ली है, उनके अधिकारियों ने कार्यक्रम से दूरी बना ली है। चंपत राय से क्यों दूरी बना लिया जाए? अनिल मिश्रा से दूरी बनाया जाए, हुसैन बनाया जाए, लोकल दूरी बनाया जाए, गोपाल दास दूरी बनाया, सबसे दूरी बना लिया जाए। इन लोगों के मोबाइल जो है, इन लोगों के मोबाइल के जांच हो, इन लोगों के मोबाइल रख लिया जाए। बताइए 14,000 15,000 रुपया वेतन पाने वाला व्यक्ति 40 जो है कमरे का हॉस्टल बना रहा है, रहने की व्यवस्था कर रहा है, अच्छा मकान बनवा रहा है, और लोकल मिश्रा के यहाँ जो है 12 लाख रुपया उनके गोबर की खाद में मिल रहा है, बड़े बड़े फागुल कराकर गिफ्ट बांट रहे हैं, और चंपता मुख्य अतिथि बन रहे हैं। ये क्या हो रहा है? निश्चित तौर से अच्छी बात नहीं है। इन लोगों को जो है कार्य फर्म से ही मुक्त कर दिया जाए। ठीक है महाराज जी, एक चीज और पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये एसआईटी जो जांच कर रही है इस पर भरोसा है कि नहीं है आपको? क्योंकि विपक्ष एसआईटी पर भी सवाल उठा रहा है। नहीं, एसआईटी के ऊपर मुझे भरोसा है, लेकिन एसआईटी क्या सुप्रीम कोर्ट के एफआईआर की बात हो रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर किया है या यूपी सरकार एफआईआर किया है? भाई एसआईटी जांच आफ्टर द एफआईआर होनी चाहिए ना, कि बिफोर द एफआईआर होनी चाहिए? ठीक है, क्या होनी चाहिए? क्या नियम है? ठीक है, तमाशा बना रखे हैं तालुक बना करके। हाँ, हिंदुस्तान के सारे जगदोष निवेदन करना चाहते हैं, महाकामना करना चाहते हैं कि अगर 7 दिन के अंदर इन चोरों को निकाल के बहाने किया जाए, एक महा आंदोलन कर लीजिए ताकि। महाराज जी, मैं एक चीज पूछूं आपसे, महाराज जी एक चीज पूछूं आपसे, क्योंकि आप वो लोग हैं, आप धर्म के वो ध्वजावाहक हैं जिसकी वजह से आज हिंदू धर्म टिका हुआ है। आपको लगता है, क्योंकि एसआईटी रिपोर्ट आनी है, हो सकता है उस रिपोर्ट में लोग पाक साफ निकल जाए, हो सकता है उसमें दागदार निकल जाए। आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको लगता है कि ये लोग चोर हैं? आपको लगता है? अरे मुझे तो शंका है एसआईटी जांच के ऊपर भी कहीं ये लोग एडजस्टमेंट ना कर ले, एडजस्ट ना कर ले। ये कर सकते हैं जिनकी औकात साइकिल चले नहीं थी, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रहे हैं, और जो 2 पुड़िया में जो है दवा बांटते थे, आज उनके मकान में लिफ्ट के बने हुए हैं, जिनके पास कुछ औकात नहीं था। ठीक है महाराज जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये बड़े हॉस्टल बनवा रहे हैं, ये कहाँ बनवा रहे हैं? कोई आईएएस है? दीपक भाई बस पीसीएस है? 30 सेकंड का और वेट कर लीजिए। अमितोष भाई जवाब दे दीजिए जल्दी से। भाई ये मेरी मांग तो नहीं है, मैं फिर वही कह रहा हूं, ये जो संत समाज है वही कह रहा है कि दे दीजिए आप इस्तीफा, और उनको तो वो तो कह रहे हैं, मतलब करपात्री जी महाराज को तो भरोसा है कि चोर है। भाई अनुराग भाई बहुत बहुत धन्यवाद। विदाउट फॉलिंग इनटू एन इमोशन ट्रैप, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या सीन है। एसआईटी के ऊपर मैं बोला कि बिना एफआईआर के क्या एसआईटी हो सकती है? यस, जब आप लीगल ग्राउंड्स पढ़ेंगे तो एसआईटी कैन बी इनिशिएटेड विदाउट ए फॉर्मल एफआईआर एंड कंप्लेंट। मैं उन टेक्निकलिटीज पे जाना नहीं चाहता क्योंकि महाराज के सम्मान है। अब आती है दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट हैज अ राइट टू प्रोब इनटू द मैटर्स ऑफ हायर इन्वेस्टिगेशंस। स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन लिया, 24 घंटे में एसआईटी गठित कर दी गई। एसआईटी जब गठित होती है उसके बाद एंड में जब वो रिपोर्ट आती तो एफआईआर नहीं दर्ज होती, वो होती चार्जशीट, जो कि एफआईआर का बाद का प्रोसीजर होता है। दैट मींस द इन्वेस्टिगेशन इज बीन कंडक्टेड फॉर द हायर प्रोब फॉलोइंग अ चार्जशीट। अब आती दूसरी बात, जब ये कहा गया है, आप कानूनी बात में ना उलझा रहे हैं अमितोष भाई। मैं उलझा नहीं रहा, मैं सुनिए ना, ये आपकी बात सही है कानूनी रूप से, लेकिन एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो सीधी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यहाँ इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि क्या आप हैं दोषी, क्या वाकई घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। एफआईआर तो दर्ज होगी।
अनुराग भाई, वो तो एफआईआर तो किसी एक मेरे ख्याल से संतोष दुबे, उन्होंने राम जन्मभूमि थाने के अंदर दे दी गई है। लेकिन देखिए वो 1989 से 2026 तक के एलिगेशन, उसके बाद लगातार एलिगेशन और उसके बाद बेसलेस एलिगेशन जो लगते आए रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं जिनको आप लोग चोर मान चुके हैं या जिनके सामने एविडेंस आ रहे हैं जो प्राइमा फेसाई है। मैं यही कह रहा हूं कि एसआईटी के अंदर में जो चोर होगा, जिसके ऊपर में चोरी का आरोप लगा है, जो पकड़ा जाएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, उसके साथ हम नहीं खड़े। लेकिन उसके बावजूद बड़ा दिलचस्प क्या हुआ था अमितोष भाई कि जैसे ही एसआईटी बैठी ना, वैसे कई लोगों की तबीयत खराब हो गई थी। कोई केरल था कि कोई डॉक्टर के यहां पर था, खैर वो जांच की बात है, मैं उस पर नहीं पड़ता। आ रहा हूं करपात्री महाराज जी, आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ दीपक रंजन है, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। दीपक भाई, मैं कह रहा हूं कि चलिए ये तो बात हुई उलझने की, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, बट शाश्वत सत्य तो ये ना कि अभी एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए साहब, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। आज तो जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो योगी आदित्यनाथ को दे देगी एसआईटी की टीम, तो इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? ये राजनीतिक बयानबाजी क्यों? क्या ये मौका मिल गया आप लोगों को बीजेपी के घेरने का? देखिए अनुराग भाई, ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों ने अपने आस्था से वहां पर चंदा चढ़ाया। इसलिए चंदा चढ़ाते हैं लोग कि मंदिर का अच्छे से रख रखाव हो, लोगों को समय से उनका तनख्वाह मिले, सारी चीजें और भव्य मंदिर बने, मंदिर की भव्यता और बढ़े। लेकिन उसमें भी चोरी कर ले रहे हो आप लोग भाई। आज विश्व हिंदू परिषद के साबित हो गया अमितोष भाई जो है चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं साबित हो गया कि चंदा चोरी हो रहा है। एसआईटी टीम जो है गठित हो, नहीं मेरी बात आने दीजिए अनुराग भाई। अमितोष भाई कह रहे हैं कि एसआईटी टीम गठित हो गई है, अभी उनको पद से इस्तीफा दे देने की कोई जरूरत नहीं। जब अरविंद केजरीवाल जी जब अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे थे, तो ये भारतीय जनता पार्टी, आज मैं बड़ा महसूस कर रहा हूं कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के एक भी प्रवक्ता आपके इसमें पैनलिस्ट में नहीं आए। क्यों आखिर भाग रहे हैं वो? भाई उनको तो आना चाहिए था, ये आपने बुलाया नहीं है, वो आए नहीं, ये हट रहे हैं या छिप रहे हैं, ये बताना नहीं चाहते, ये चीजें खुल करके सामने। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग संभालने के लिए काफी है कहते थे कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल आखिर में निर्दोष साबित हुए, तो क्या जितने दिन वो जेल में रहे, किसी एक ने, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चिल्ला चिल्ला के कहते थे, किसी एक नेता ने, किसी एक मंत्री ने माफी मांगी? मैं कह रहा हूं आपकी बात सही है, ये अमितोष भाई की इस बात से मैं एग्जैक्टली मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता कि भाई आप लोग तो बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा मांगते जब आरोप लग जाता है, मतलब इस्तीफा मांगते जब आरोप लग जाता है। आज कह रहे हैं जांच हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूं लेकिन आप भी तो इंतजार नहीं कर रहे ना अनुराग भाई, आप लोग जज बन चुके हैं। बात अमितोष भाई की, बात अमितोष भाई की नहीं, बात को नैतिकता की भी होती है। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हम तो समझते हैं आज की तारीख में अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है या निर्माण हो चुका है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे, निर्देश पे या उनके फैसले पे। हम तो समझते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सुमोटो लेते हुए जितनी भी है वहां पे उनको सबको भंग कर देना चाहिए। और अभी चंपत राय को आप बुला करके, आप उन्हीं एसआईटी टीम की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप एक दरोगा बुला करके उनसे पूछ लेगा ना, वहां का इंस्पेक्टर, सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी। ऊपर वालों को बचाने का काम मैं कह रहा हूं, आप समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीपक भाई मैं ये कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी वेट क्यों नहीं कर पा रही है, या कांग्रेस पार्टी वेट क्यों नहीं कर पा रही है 30 दिन का या 15 दिन का? ये पूरी एसआईटी रिपोर्ट आ जाए, पता चल जाए कि वाकई में घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। भाई ये 15 दिन में 15, अरे भाई ये मामला विपक्ष ने उठाया तभी तो आज एसआईटी टीम गठित हो रही, सब हो रहे। एसआईटी टीम पे हमें विश्वास नहीं, हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि ये किसके अंग है ये लोग? आज जितने लोग भी उसमें हैं, चाहे कमिश्नर साहब हो, चाहे आईपीएस महोदय हो, चाहे विशेष सचिव जी हो, ये लोग किसके अधीन काम करते हैं? आपको क्या लगता है ये लोग निष्पक्ष जांच करेंगे? एसटीएफ टीम और सीबीआई टीम क्यों नहीं गठित की गई? इतना संगीन मामला, इतना संवेदनशील मामला है कि भाई अभी ऐसे अयोध्या का मामला नहीं है, अभी और मंदिरों का आप इसी तरीके से खोलोगे, टीम आप गठित करो। जरा वेट कीजिएगा करपात्री जी महाराज जी, एक तो मैं विपक्ष के रोल पर आपसे बात करना चाहूंगा। आस्था के साथ भी भाई आप लोगों का गुस्सा तो समझ में आता है कि आप लोगों ने उस अयोध्या की धरती पर एक लंबी लड़ाई लड़ी इस मंदिर के लिए, इस आस्था के केंद्र के लिए। लेकिन आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई साहब यहां चोरी हो गई, बीजेपी इसके लिए दोषी है, ट्रस्ट इसके लिए दोषी है, क्या इन लोगों को वेट नहीं करना चाहिए? आज ये लोग जज बन चुके हैं या डिसाइसिव हो चुके हैं कि हाँ भाई घोटाला हुआ है और इसका दोषी कौन है? नहीं, निश्चित तौर से चोरी तो हुई है, ये दिखाई पड़ रहा है कि ये 2 करोड़ के ये लोग इतने बड़े बड़े मकान बनवा करके लग्जरी गाड़ियों चल रहे हैं। एक कोई आईएएस नहीं है, कोई पीसीएस नहीं है, कोई इनका बहुत बड़ा
बिजनेस नहीं है, बड़े बड़े होटलों के मालिक बने हुए हैं, ये तो निश्चित है कि चोरी हुई है। लेकिन चोरी हुई है तो एसआईटी जो गठन हुआ है, सबसे पहले इनको पद से पदच्युत क्यों नहीं किया जा रहा? अभी यही महान बाबू केजरीवाल की बात कर रहे थे कि केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, बाद में वो मुक्त हो गए। क्या ये लोग यही चाह रहे हैं क्या कि हम इस्तीफा नहीं देंगे बाद में मुक्त हो जाएंगे? निश्चित तौर से ये लोग मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं मैनेज कर रहे हैं। सबसे पहले इनका इस्तीफा ले लेना चाहिए, पद से च्युत कर लेना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की और सपा की बसपा की बात नहीं है, ये राम की बात है, ये आस्था की बात है। इन लोगों ने आस्था पर खिलवाड़ कर रहा है। निश्चित है कि जाके प्रिय न राम वैदेही और तजिए ताहि कोटि बैरी सब यद्यपि परम स्नेही। ये जितने ट्रस्टी लोग हैं, अच्छा ट्रस्ट में आने पड़े इन लोगों की जांच करा लिया जाए, ये ट्रस्ट वाले कैसे लोग हैं? मैंने तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के दिन ही बोला था, क्या इनके घर के लोगों ने शहादत दिया था? क्या मिश्रा जी जो ट्रस्ट में आए होम्योपैथिक डॉक्टर थे, इनके घर के लोगों ने कोई सहयोग किया था? इनके घर के लोगों को कोई मरा था? चंपता के घर के लोगों को मरा था? राजा घर के लोगों को कोई मरा था? ये सूर्यवंशी ठाकुरों का इसमें रखा गया। ये जो है 400 साल पहले देवेंद्र पांडे जी जो 25 लोगों को मार करके काशुगम हुए थे, क्या उनके घर के लोगों के लोगों ने पूछा था? बिल्कुल महाराज जी, और मैं महाराज जी इसको थोड़ा सा और बड़े पर्सपेक्टिव पर इस तरह से सोचता हूँ कि जिन लोगों ने वहां जाकर अपना लहू नहीं बहाया, जो आंदोलन में शामिल नहीं हुए, वो इमोशनली इतना अटैच रखते थे इस राम मंदिर से कि सिर्फ प्रतिमा प्रभु श्री राम की दिखी थी। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कई लोगों के आंखों से आंसू आ गए थे। ये जुड़ाव था उस राम मंदिर से। मैं आ रहा हूं महाराज जी, आ रहा हूं आपके पास जल्दी से। अमितोष भाई, जो समाजवादी पार्टी कह रही है और जो महाराज जी कह रहे हैं, उस पर जवाब दे दीजिए जल्दी से। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भाई। बहुत एक तरफ तो है पॉलिटिकल पैनल में और एक तरफ है भावुक। दोनों को संभालने का काम आपका है और मेरा काम विषय रखने का। मैं ट्रस्ट का स्पोक्स पर्सन हूं, फिर भी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। रही बात राम जन्मभूमि की, राम जन्मभूमि में जो ट्रस्ट बना था वो 2020 में कोर्ट के आदेश के बाद बना था। जो बॉडीज ऊपर है, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, वो इलेक्टेड है, तो ट्रस्ट विल डिसाइड व्हाट इज हैज टू हैपन विद देम। इलेक्टेड बॉडीज है। दूसरी बात, जितने विषय हुए, आज हम राम जन्मभूमि की तो सनातन की बात कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को ध्यान में आ रहा है, लेकिन क्यों भूल जाते हैं जब सबरी। अरे महाराज मैं आपके ऊपर बोलना नहीं चाहता, मेरे को बोलने दीजिए। समाजवादी पार्टी तब का चली जाती है जब सुब्रमण्यम स्वामी के मंदिर के अंदर में सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में हो जाता है। कब तक चली जाती है? जब तिरुपति का चोरी हो जाता है। तब तक चली जाती है जब डीएमके वहां पे आइडल चुरा लेता है, गोल्ड चुरा लेता है। तब का चली गई थी जब केदारनाथ के अंदर 2025 में लगा था। एसआईटी में कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है अगर वो हो जाता है अमितोष भाई, तो ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर अपनी आस्था को और अपनी भावनात्मक जुड़ाव को लोग पीछे छोड़ दें। ये तो नहीं होगा। नहीं, किसी ने नहीं कहा। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, गंभीर आरोप है, गंभीर चिंता का विषय है और गंभीरता से लिया जा रहा है। एसआईटी पे भरोसा रखिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं उसके बाद दीपक भाई के पास चला जाऊंगा। एक बात बताइए, एक तो एसआईटी पर भरोसा नहीं है विपक्ष को, और महाराज जी भी हमारे साथ बैठे हुए, वो भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं दिखा रहे। तो एक तो ये, दूसरा मुझे ये बताइए कि चंपत राय को कल के कार्यक्रम में, चूंकि आप कह रहे हैं कि उनको पद पर आसीन रहने दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री का दौरा हो रहा है और ट्रस्ट के महासचिव को इस पूरे कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया, तो ये तो बताता है ना कि अविश्वास बढ़ गया इन लोगों पर। नहीं, बहुत पहले स्पष्ट हो गया अनुराग भाई। किसी भी कार्यक्रम के अंदर में कोई रहे न रहे, वो व्यक्तिगत विषय होता है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि उन्होंने स्वास्थ्य का पहले ही उदाहरण दे चुके हैं कि उनका स्वास्थ्य खराब है, तो वो नहीं उपस्थित हो सकते। दीपक भाई, लास्ट 30 सेकंड कौन लगा रहा है? एलिगेशन कौन लगा रहा है? जिन्होंने माइक छीन लिया था अपने 2016 में, जिन्होंने 2017 के अंदर में शिवपाल यादव के साथ किया था, मुझे लगता है कि इस तरह की बातों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ओके दीपक भाई, योर टर्न। आगे बात आपकी आ गई अमितोष भाई, आपकी बात आ गई अमितोष भाई। आप करनी है अनुराग भाई। देखिए, बात यहाँ पर सत्ता पक्ष विपक्ष और समाजवादी पार्टी की नहीं है। ठीक है, हम विपक्ष में हैं, हम ठीक है, समाजवादी पार्टी में हम विपक्ष में हैं, ठीक है, विपक्ष के नाते हम क्वेश्चन रेस कर रहे हैं। लेकिन भाई विनय कटियार जी कब से विपक्ष में आ गए? ब्रजभूषण शरण जी कब से विपक्ष में आ गए? अगर वो लोग अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चीजें तो हमें एसआईटी पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, हमें उस पर विश्वास नहीं है। और इनको जो है अपने ट्रस्ट के साथ कर दें, नए सिरे से किसी का वो जब तक ये तो आज इनके फेवर की बात है ना, इसलिए इनको सब पर भरोसा है। आस्था जो इनके फेवर में आएगा वो भरोसे वाला हो जाएगा, जो नहीं आएगा फिर तो चुनाव आयोग पर भी एक क्वेश्चन खड़ा करते हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन बात इतनी सी है कि लोगों की आस्था का सम्मान होना चाहिए। प्रभु श्री राम लोगों से जैसे जुड़ाव रखते हैं उसका सम्मान होना चाहिए, और अगर कोई वाकई चंदा चोर है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी